क्या आपने कभी सोचा है, जब सूर्य के पास इतना प्रकाश है तो फिर उसकी रोशनी हम तक क्यों नहीं पहुंचती? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। लेकिन जब वही सूर्य राहु के धुएं से ढक जाए तो रोशनी होते हुए भी अंधकार क्यों महसूस होता है? दोस्तों, 14 फरवरी से 14 मार्च 2026 तक एक ऐसा समय आ रहा है जब मेष राशि के एकादश भाव में राहु पहले से विराजमान है और उसी स्थान पर सूर्य देव का प्रवेश होगा। ज्योतिष में इस स्थिति को सूर्य ग्रहण समान योग कहा जाता है। इसकी जड़ बहुत पुरानी कथा में छिपी है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। लेकिन एक दानव राहु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और शिकायत कर दी। सुदर्शन चक्र चला और राहु का सिर अलग कर दिया गया। उसी दिन से राहु ने सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मान लिया। इसलिए कहा गया है चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्थात सूर्य और चंद्र को ग्रसने वाला राहु। अब इस समय का अर्थ समझिए। एकादश भाव लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। सूर्य राजा है, राहु कलयुग का राजा कहा गया है। जब दो राजा एक ही स्थान पर बैठते हैं तो द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इसलिए इस एक महीने में लाभ के कार्य बनेंगे, लेकिन रुकावट के साथ। धन आएगा, लेकिन देरी से। कोई काम पूरा होगा, लेकिन बीच में उलझने आएंगी। राहु षड्यंत्रकारी है, सूर्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यदि आपका कोई काम शासन से जुड़ा है तो विशेष सावधानी रखनी होगी। सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से वैचारिक दूरी बन सकती है। सूर्य अहंकार का कारक है और राहु किसी भी भावना को बढ़ा देता है। इसलिए छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। सूर्य जहां जाते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। इसका अर्थ है कि आपका लाभ भाव सक्रिय होगा। कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य होगी। यदि उपलब्धि नहीं होगी तो अहंकार भी नहीं आएगा। इसलिए इस योग में अवसर भी छिपा है। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान, बुद्धि, प्रेम, शिक्षा और पूर्व पुण्य का भाव है। इसका अर्थ है कि इस समय आपके भीतर स्पष्टता बढ़ेगी। विद्यार्थी है तो दिशा मिलेगी। संतान को लेकर चिंता है तो समाधान का मार्ग निकलेगा। प्रेम संबंधों में तनाव है तो समझ बढ़ेगी। यदि आप निवेश या सट्टा से जुड़े हैं तो अचानक लाभ का अवसर भी बन सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। राहु इस समय 14 अंश पर है और सूर्य 0 अंश से प्रवेश करेंगे। जब सूर्य राहु से 4 अंश पहले और 4 अंश बाद के अंतर में आएंगे तब प्रभाव तीव्र होगा। 23 फरवरी से 4 मार्च तक का समय विशेष सावधानी का है। इन दिनों में निर्णय सोच समझ कर लें। भ्रम और अहंकार दोनों मिलकर गलत दिशा दे सकते हैं। इसी महीने 17 तारीख को ग्रहण योग का चरम प्रभाव बनेगा। भले ही धार्मिक दृष्टि से इसका सीधा प्रभाव न माना जाए, परंतु ब्रह्मांडीय स्तर पर इसका सूक्ष्म प्रभाव अवश्य रहेगा। अब उपाय क्या है? प्रतिदिन प्रातः सूर्य को नमस्कार करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें। पिता और वरिष्ठजनों का सम्मान करें। यह सबसे बड़ा उपाय है। सूर्य सम्मान से प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। राहु केवल उसे कुछ समय के लिए ढकता है। यदि आप धुएं को ही देखते रहेंगे तो अंधकार लगेगा, लेकिन यदि आप धुएं के पार देखने का साहस करेंगे तो वही समय आपके लिए नई दिशा लेकर आएगा। ये एक परीक्षा नहीं है, ये स्पष्टता का समय है। लाभ मिलेगा, लेकिन सजगता के साथ। रुकावट आएगी, लेकिन समाधान भी साथ होगा। अंत में बस इतना समझ लीजिए, ग्रहण सूर्य को कमजोर नहीं करता। वो केवल हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर भी जल रहा है।